दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। आज हम देखने वाले हैं मोड, जिसको कहा जाता है लॉक। मोड क्या चीज होती है वो तो तुम्हें आगे के स्टैंडर्ड में आ ही गया होगा, बराबर। मोड जैसे कि अगर हमें जिस तरीके से इंफॉर्मेशन डेटा दिया हुआ है, तो इसमें मोड कौन सा होगा? टू। क्यों होगा? बराबर। तो टू जो है वो 3 टाइम्स है। मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मोड कहलाती है, बराबर। लेकिन इसके अंदर अनग्रुप में, अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है। ये अनग्रुप के लिए, डेटा के लिए। अगर हम ग्रुप डेटा पे जाते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Z इज इक्वल टू L प्लस, फॉर्मूला देखते जाना अंदर, 10 102 बराबर है ना। F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। 10 102 याद रखने का, ऊपर 10 आता है, नीचे 102। भी ऐसे याद कर रहा है, इंटू H। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, ग्रुप डेटा फाइंड आउट करना है इसी फॉर्मूले की मदद से। तो बहुत आसान है, सबसे इजी, मीन से भी इजी है ये मोड फाइंड आउट करना, बराबर। लेकिन हमें इसमें पता होना चाहिए कि F1 क्या ले सकते हैं, F0 क्या लेके और F2 क्या लेके। उसके ऊपर से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल इसका देखते हैं, 5 से 15, फिर उसके बाद क्या दिया है, 15 से 25, फिर 25 से 35, 65 तक, 65 तक जम। अच्छा, बराबर। अब नंबर ऑफ पेशेंट्स 6 11 21 6 11 21 23 14 23 14 5। चलो अब तुम भी साथ में गिनने लगो कि पहले मैं समझा। साथ में ओके, तो फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं डायरेक्टली। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना उसके ऊपर बॉक्स बना देना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23 वाली, इसको हम कंसीडर करेंगे F1। ओके, इसके आगे F0 आता है क्योंकि 1 के आगे 0 और 1 के पीछे 2, तो F2 आ जाएगा। अब L किसको लेंगे, 35 को। लोवेस्ट रूम L है 35, F1 है 23, F2 है 14, F0 है 21 H और H है 10। प्लस। अब फॉर्मूला में बेस रखते हैं 35 F1 23 माइनस F0 21 अपॉन F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 40 मल्टीप्लाई H10। 35 प्लस 46 माइनस 21 माइनस 40 मल्टीप्लाई 10। 25 प्लस 2, 46 में से 21 गया तो 615, 25 में से 14 गया 40, 95 में से
46 20 11 35 प्लस पहले यही वाले को सॉल्व करने का बराबर 10 टू 20 अपॉन 11 35 20 अपॉन 11 करते हैं 11 एक 11 No. Point. 88 Eight. No. मतलब 1.8 1 Eight. 8 1 8 ये पार्ट लिख सकते हैं मतलब 1.81 अप्रोक्स ले सकते हैं इसमें बराबर तो यहाँ पर लेके 1.81 अब 35 प्लस 1.81 13.00 35.00 1.81 is equal to 36.81 approx. Yeah, sir. Zero से 20. 0 से 20 से लेके 100 से 120 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 80 से 100 100 से 120 बराबर फ्रीक्वेंसी है 10 35 दिया है टेक्स्ट बुक में 10 35 फिर 52. 52 61. 38. 29. बराबर अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 69. ये रही हमारी F1 ये F0 ये F2 यह कितना होगा 20. L. 60 61 38. 38 52. 52 20. 20 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 60 F1 61 minus F0 52 2 61 52 38 20 60 No. 122 52 38 20 60 122 में से 62 क्या रहेगा 7. 70 और 70 में से 38 गया तो 38 40 32 Yes. 32 20 2 से कट हो सकता है यहाँ पर 16 आएगा यहाँ पर 10 आएगा 34 से कट हो सकता है यहाँ पर 8 आएगा यहाँ पर 5 आएगा तो हमें तो सॉल्यूशन मिलेगा 45 अपॉन 8 45 अपॉन 8 करते हैं बराबर तो क्या लिखा है 48. हाँ ये हाँ. हाँ 8 5 जा 40. बराबर है 8 6 8 8 6 48 8. बस आ गया 40 40 यहाँ पर तो 5.62 65.6. का आंसर आएगा 65.625
आसान है तो करके दिखाओ एक, चलो फटाफट। मीडियन, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है? जिस तरीके से मोड का फॉर्मूला था इस तरीके से मीडियन का भी फॉर्मूला है, लेकिन मीडियन के अंदर भी जिस तरीके से मीन में था ग्रुप अनग्रुप, उसी तरीके से मोड में भी था ग्रुप अनग्रुप, उसी तरीके से मीडियन में भी है ग्रुप अनग्रुप। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, अगर अनग्रुप्ड है अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो उसमें भी दो कंडीशन, इवन हो तब, ऑड हो तब। ऑड होगा तो n+1/2, और अगर मीडियन n+1/2, और अगर इवन होगा तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। इस तरीके से हम इवन और ऑड का मीडियन निकाल सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड 9 पे था ना, बराबर मीडियन का। तो इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, अनग्रुप डेटा का इवन और ऑड हो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर दिया। लेकिन सबसे पहले अनग्रुप डेटा को क्या करना पड़ता है? असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है। रैंडमली नंबर दिए होंगे 1 5 7 9 3 0, तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला आ रहा है वो देखो कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और इस तरीके से आंसर ला सकते हो। लेकिन अगर ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पर L क्या है? Lowest. लोएस्ट क्या Very. वैल्यू, और n तो पता ही है, और CF क्या है? क्यूमुलेटिव Frequency. अब ये नया टर्म आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या है? Frequency. फ्रीक्वेंसी, और H क्या है? Height. No. Frequency. वही क्लास लेंथ बोलो, हाइट बोलो, डिफरेंस बोलो, सेमी है। तो मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल बना रहा हूं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल लेस देन 1/4 DTI, मतलब कि क्या करना पड़ेगा? लेस देन 1/4 DTI मतलब क्या करना पड़ेगा? 114 से कम। कहां से स्टार्ट होता होगा? 135 से। क्यों 135 से? मैं 5 सब में 5-5 का गैप है इसलिए। तो 135 टू 140 कहाँ तक जा रहा है? 164. 150, 152, 155, 155 to 160, 160, 165। फ्रीक्वेंसी क्या दी है? 4 7 18 11. 4 7 18 11। ये गलत बात। नहीं, ये दो टेबल है ना, दोनों टेबल में अलग अलग। ऊपर वाले में 4 11. हाँ बस वही। नहीं, दोनों में अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान से।
A survey regarding the height in centimeter of 51 girls of class 10 of a school was conducted and the following data was obtained. Number of girls दी गई है 4, 11, 29, 40, 46, 51 बराबर। तो जब हमें लेस देन टाइप का या फिर मोर देन टाइप का लेस देन टाइप का या फिर मोर देन टाइप का सम देते, वो उसमें एक हिंट याद रखने की, जो भी हमें दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देती जाती है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फॉर 11, 29, 29, 40, 40, 46, 46 और 51। अब हमें इसमें से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, माइनस कर माइनस करके। पहले वाली तो सेम ही रहेगी, 4 की 4, फिर यहाँ पर 11 में से 4 गया तो 7, फिर 29 में से 11 गया तो वही आएगा 16 नहीं होगा। अरे 29 में से 11 गया था, फिर 40 में से 29 गया तो 11, 11, और 46 में से 40 गया तो 6, और 51 में से 40 गया तो 5, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला तो यही, m इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई h। l कितना है हमारे पास, हमें पता कहाँ से होगा l, जब तक हमें n नहीं पता होगा। तो n नहीं पता है तो फिर हमें l भी नहीं पता होगा। तो n के लिए क्वेश्चन भी दिया होगा, फिर से पढ़ो क्वेश्चन एक बार। 51 दिया है बराबर, 51 है, 51 ऑड है या इवन है, तो इसका मीडियन कितना मिलेगा हमें, n बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 51 बाई 2, 51 बाई 2 कितना होगा 24, अब इसको कहां पर चेक करने का, फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25.5 के जस्ट या फिर इसके नियर बाई और ग्रेटर देन, इसके जस्ट नीचे आती है वो वैसी वैल्यू कौन सी है 29। तो इस पर बक्सा बना दो। अगर सर ऐसी एल कितना है 145 प्लस n बाई 2 25.5 माइनस सी एफ। अब सी एफ क्या लेते हैं, ये मेथड है, मेथड तो तुम्हें याद रखनी पड़ती है, क्यों लेते हैं उसका जवाब नहीं मिलेगा, इसके ऊपर वाला लेते हैं बराबर। तो ये 11 है और एफ कितना है 18, और एच 15 की 5 तो 5 है, 5, तो 145 प्लस 25.5 माइनस 11 145 प्लस 14.5 को मैं 145 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। 1, बराबर 5 टू जा 145 प्लस 145 अपॉन 36। अब करो 145 अपॉन 36, 36, 30, 60, 90, 120। नहीं जाना 4,
बस दो वैल्यू बोल। आगे और क्या चलेगा ही? तो क्या है? दो वैल्यू 145 प्लस 149.0। इसके सारे आंसर में अप्रोक्स लगाना मत। परफेक्ट आंसर नहीं है, बिना के परफेक्ट आंसर आ गया। रेडी? 0 to 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8। फ्रीक्वेंसी की है 10%। 5, चलेगा। एक्स बदलो चालू। चालू 2 5 एक्स 12 17 20, 12 17 20, वाई y 974, y 974। 7.4। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। तो यहाँ से यहाँ जिग जैग करते जाने का बराबर। 2 5 7 7 x 7 plus 2 plus 6 46 plus 6 56 plus 6 56 plus 6 69 plus 6 72। बराबर। तो ये हमें CF मिला। और एक यहाँ पर हिंट दी है, मीडियन दे दिया गया है। मीडियन दिया है यहाँ पर हमें 5 to 5, बराबर। जब मीडियन दिया हो, मीडियन दिया है ना, जब मीडियन दिया हो तो तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाता है क्या फाइंड आउट करना कि बॉक्स कहाँ पर बनाएंगे, वो फाइंड आउट करना और भी आसान हो जाता है। तो भाई मीडियन 5 है, तो 5 to 5 इसमें का किसके बीच में आता है? 500 से 600। तो बस बचे है बक्सा अपना। मीडिया की फाइल कैसे करती है? n by 2 ना, n by 2। क्या ये बक्सा बनाने के लिए n/2 से भी करते हैं। n/2 यहाँ पर करोगे तो n कितना है? 100 है। तो 100/2 करोगे तो कितना आएगा? 50। तो 50 के जस्ट नीचे वाला कौन सा होगा? 56। और नहीं, जब तुम्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, तो तुम्हें मीडियन दिया होता है, जरूरी है, बराबर। यहाँ पर क्योंकि 56 प्लस x मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, पता ही नहीं है कौन सी है। तो जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो तो डेफिनेटली तुम्हें मीडियन दिया होता है, और जब मीडियन दिया हो तो बक्सा बनाना और भी आसान हो जाता है। आप फिर डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाएंगे, L प्लस n/2 माइनस f अपॉन f मल्टीप्लाई h। L हमारे पास कितना है भाई? 500, n/2 50, CF 36। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की भूल होती है कि माइनस लिखे 36 प्लस एक्स लिख देते हैं, लेकिन बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट बनाना कंपलसरी है, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी कि ये माइनस आता है तो वहां पर प्लस लिख के आ जाता है। प्लस अरे अपॉन एफ कितना है? 20 और एच है 100। मत भाई, 0 से 0 क्या? 0 से 0 कट, 2 5 10, मतलब 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 500 36 40 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाई
500 प्लस 70 माइनस 5x और हमें मीडियन दे दिया गया है 525 बराबर। अब ये 500 इधर आएगा 525 माइनस 500 70 माइनस 5x 25 is equal to 70 minus 5x 5x को इस साइड का तो 25 को उस साइड भेज दो 10 में से 5 गया 5 7 के 3 पे 6 में से 2 है 4 x is equal to 9 9 अब x की वैल्यू हमें कहाँ पर रखनी है इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन माइंड में बैठ गया है यहाँ पर इक्वेशन यही नहीं भाई कहाँ से आ गए बराबर। तो थोड़ा अलर्ट रहिए x is equal to 9 तो x की वैल्यू अभी हमें इक्वेशन यहाँ पर नहीं है क्या करना पड़ेगा ये अच्छा ये टोटल है 100 जो कि 76 प्लस x प्लस y के बराबर है ये और ये दोनों इक्वल होते हैं बराबर। तो 100 इज इक्वल टू 76 प्लस x प्लस y 100 माइनस 76 x प्लस y 100 में से 76 गया तो 24 24 या 34 22 24 इज इक्वल टू x प्लस y अब मिला इक्वेशन तो x की जगह पे 9 रख हाँ कितना आता है 24 में से 20 और 3 17 16 16 वहां से right 100 ये रही हमारी बेसिक तो इस तरीके से ये सबको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें मीडियन दिया गया है मीडियन को भूल नहीं जाना है मीडियन को भूल गए तो फिर इक्वेशन हमारा कैसा हो जाए।